मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करें हम ऋषि सुनक को लेकर। जी हाँ, काफी सारी जानकारी हम अपने चैनल के थ्रू आपको दे चुके हैं कि आखिरकार ऋषि सुनक है कौन, और साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्र प्रधानमंत्री कैसे बने वो ब्रिटेन के, और कितने सारे उन्होंने अपनी जिंदगी में काम किए। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो काफी अलग है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नारायण मूर्ति जो उनके ससुर है, यानी कि उनकी पत्नी के जो पिता है, वो कहीं ना कहीं उनसे नफरत करते थे। आखिरकार ये स्टेटमेंट कहाँ से आई, क्यों इस तरीके की बात कही गई है, आज उसी को लेकर अपने खास प्रोग्राम में आपको काफी सारी जानकारियां देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप आखिरी तक इस प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे, ताकि ये जानने के लिए कि आखिरकार ऋषि सुनक की जिंदगी भी कोई आम नहीं रही थी, उनकी उस जिंदगी में भी मुश्किलें थी। और जब कहा जाता है ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या और घबराना क्या, तो वही ऋषि सुनक ने किया। और आज आप देख सकते हैं कि अक्षता के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, 2 बेटियां भी हैं उनकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, ये खबर उस समय आई थी, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हो चुकी है, फोन पे काफी मामलों को लेकर बातचीत हुई। वे भारतीय मूल के नागरिक हैं, एक ऐसे शख्स है जो अब ब्रिटिश मतलब कि उन लोगों पर यहाँ पर राज कर रहे हैं जिन लोगों ने हम पर एक समय पर राज किया था। अब पीएम पद के लिए चुने जाने के बाद उनके ससुर और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनने के बाद आप लोग भी काफी खुश हो जाएंगे। उन्होंने छूटते ही कहा कि हमें उन पर गर्व है। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता और सुनक की पहली मुलाकात अमेरिका में हुई थी। द संडे टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में सुनक ने अपनी लव स्टोरी को एक किस्सा साझा किया था। तो चलिए बताती हूँ पहले उनकी इस किस्से के बारे में, और उस किस्से को लेकर, सुनक को लेकर नारायण मूर्ति ने क्या कहा था। अब ऋषि सुनक के मुताबिक तो उनकी और अक्षता की पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। दोनों ही वहां से MBA की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। उन्होंने कहा कि मैं जितना ही बिजी था, अक्षता उतनी ही अधिक सहज थी। कॉलेज में दोनों के बीच बॉन्ड बना और लव स्टोरी आगे बढ़ी। सुनक ने स्कॉलरशिप हासिल की थी और अक्षता ऐसे स्टूडेंट रही है जिसे फैशन से बहुत प्यार रहा। पढ़ाई के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी लिया, और अक्षता ने अपने पिता नारायण मूर्ति को सुनक से शादी के लिए राजी किया। कैसे कैसे बेटी ने उनके सुनक के बारे में बताया और राजी किया, इसका जिक्र उन्होंने बेटी के नाम लिखे एक लेटर में किया था। वो पत्र सुधा मेनन की किताब लेगेसी, लेटर्स फ्रॉम एमिनेंट पेरेंट्स टू देयर डॉटर्स का हिस्सा रही है, जिसमें नारायण मूर्ति ने लिखा था कि जब मैं पहली बार सुनक से मिला तो उन्हें वैसा ही पाया जैसे तुमने बताया, ब्रिलियंट, हैंडसम और ईमानदार। मैं समझ गया कि उन्होंने तुम्हारा दिल क्यों जीता। मैं देखते हैं कि जब बेटी की शादी होती है तो पिता के मन में अलग तरह की फीलिंग्स होती हैं। मैं इस बात से नफरत करता था कि उसकी बेटी की जिंदगी में ऐसा कोई शख्स है जो उससे इतना प्यार करता है, मैं उससे अपना प्यार साझा करती है। इसलिए जब तुमने बताया कि तुम्हें अपना जीवन साथी मिल गया है, तो मैं थोड़ा दुखी और जलन और ईर्ष्या बहुत महसूस करने लगा था। लेकिन वो एक शानदार व्यक्तित्व वाले शख्स है। ये जानने के बाद मैं तुम्हारे प्यार उसके साथ साझा करने के लिए खुद को राजी कर सका। अब आप सोच सकते हैं ये बात क्यों कही गई। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि कहा जाता है कि एक बाप से ज्यादा अपनी बेटी को कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन जब यहाँ पे नारायण मूर्ति को पता चला कि कर सकता है, यहाँ पर ऋषि सुनक उनसे ज्यादा प्यार अक्षता को कर सकते, तो उन्होंने हामी भर दी। अब 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में जन्मे ऋषि सुनक यॉर्कशायर के सांसद थे, और इनके दादा दादी पंजाब में रहा करते थे। पिता यशवेर सुनक का जन्म केन्या में और माता उषा का सुनक का जन्म तंजानिया से ताल्लुक रखता था। पिता पेशे से नेशनल हेल्थ सर्विस में जनरल प्रैक्टिशनर थे और माँ दवाखाना चलाती थी, यानी कि केमिस्ट के शौक। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद देश के नए प्रधानमंत्री की रेस में यहाँ पर ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे था, और उसके बाद फाइनली ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बना दिया गया। वे खुद तो भारत से जुड़े ही थे, साथ ही उनकी लव स्टोरी भी इंडिया से कनेक्ट है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की बेटी है, जिस तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर पीएम बनने की चर्चा लगातार थी, तब नारायण मूर्ति भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे।
अब इन्फोसिस के सह संस्थापक और इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में शुमार NR नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। एक का नाम अक्षता तो दूसरे का नाम रोहन है। वहीं पर आपको आगे ये बता दूं मैं कि साथ ही साथ जन्म के 2 महीने बाद ही नारायण मूर्ति काम के चक्कर में पूरे परिवार को मुंबई ले गए। यह अक्षता के पालन पोषण में जब उन्हें दिक्कत महसूस हुई तो उन्होंने कुछ समय बाद अक्षता को वापस हुबली में उनके दादा दादी के पास भेजने का फैसला किया था। यहाँ दादा दादी ने उनकी परवरिश की। उधर मुंबई में उनके माता पिता भी सेटल हो गए। इसके बाद जब अक्षता स्कूल जाने लायक हो गई तो उन्हें पिता वापस मुंबई ले आए। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद अक्षता ने हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन जाने का फैसला किया था। अक्षता ने कैलिफोर्निया के प्राइवेट लिबरल क्लेरमोंट मैक कैना कॉलेज में इकोनॉमिक्स और फ्रेंच की पढ़ाई पूरी की। अक्षता ने डेलोइट और यूनिलीवर में भी काम किया। अक्षता ने फिर लॉस एंजलिस में फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइज में कोर्स किया। इसके अलावा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक दिन अक्षता की मुलाकात ऋषि सुनक से हुई, जिसके बारे में हम आपको काफी सारी जानकारियां दे चुके हैं। रिलेशनशिप में पूरे 4 साल तक रहे थे दोनों और बेंगलोर में 2009 से अक्षता और ऋषि सुनक की शादी के बंधन में बंध गए। अब नारायण मूर्ति ने एक बार ये भी बताया था कि जब पहली बार अक्षता ने अपने नए लाइफ पार्टनर के बारे में उन्हें बताया था तो उन्हें काफी बुरा लगा था, काफी जलन महसूस हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन जब उनको ये लगा कि अरे वाह ये तो बहुत ईमानदार, तेज और हैंडसम है, तो वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बहुत सारी जानकारियां सामने आई। अब इस तरह उनकी संपत्ति ब्रिटेन की महारानी से अलग है, ये बात भी साफ तौर पे कही जा रही है अक्षता को लेकर। इस कपल की शादी को अब 1 दशक से अधिक समय हो चुका है। ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये दोनों साथ में हैं और उसके बाद 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इन्होंने शादी का फैसला भी लिया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारियां सामने आती हुई नजर आई थी। आगे मैं आपको बता दूं कि अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हुए ऋषि ने इस बात का खुलासा किया कि उनकी हाइट सिर्फ 5 फुट 6 इंच थी और जबकि अक्षता लंबी थी। इसके बाद अक्षता ने हाई हील्स वाली सैंडल्स पहनना छोड़ दिया था। बता दें कि ऋषि सुनक इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब वो पसंद नहीं करते थे। लगातार यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां सामने आती नजर आ रही है, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ प्रधानमंत्री बन चुके हैं। साफ तौर पे बहुत सारी जानकारियां अभी भी लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक कितने जमीनी से जुड़े हुए हैं, इसकी झलक एक वायरल वीडियो में साफ देखने को मिली थी। बता दें कि मशहूर शेफ संजय ने यूनाइटेड किंगडम के निर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में संजय रैना और UK PM ऋषि सुनक वीडियो कॉल पर विजय मामा के साथ बात करते हुए दिखाई दिए थे। वीडियो में ऋषि सुनक विजय मामा को ब्रिटेन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट आने के लिए निमंत्रण दे रहे थे। भाई 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आवास है। वायरल वीडियो में शेफ संजय रैना के साथ UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिख रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया जब ऋषि सुनक और संजय रैना विजय मामा से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। यानी कि अगर कोई भी टाइम हो, कोई भी मोमेंट हो, उसको अच्छे से जीना कहीं ना कहीं ऋषि सुनक को आता है, क्योंकि माना जाता है कि ऋषि सुनक बहुत ही जमीनी स्तर के आदमी हैं। कितने छोटे तरीके से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद आज वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। उसी देश के प्रधानमंत्री जिस देश ने हमारे देश में एक समय पर कितना ज्यादा रूल किया था और आज हम उन पे रूल करें, इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो खास प्रोग्राम है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी जानकारी हमने ऋषि सुनक को लेकर इस प्रोग्राम में दी और आगे आने वाले टाइम में भी और भी जानकारी आपको देंगे उनसे जुड़ी खबरों को लेकर। बाकी ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।